नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों का दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग सौरमंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम 30 प्रश्न को इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों, चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते बात के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। कोपरनिकस जो थे उनके द्वारा सौर प्रणाली की पहली बार खोज किया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह दिया गया है, धूमकेतु ग्रह दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि डी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, क्योंकि सौरमंडल का कोई भाग नहीं है जो चौथे अल्टरनेटिव में दिया गया है। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके सौरमंडल के भाग माने जाते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 87, 88, 89, 90 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 89 प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो धूमकेतु उल्का दिया गया है और इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो न्यूटन दिया गया है, डाल्टन दिया गया है, कोपरनिकस दिया गया है, आइंस्टीन दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि यही वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा सर्वप्रथम इस बात की खोज हुई थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो 21 मार्च दिया गया है, 23 सितंबर दिया गया, 21 जून और 22 दिसंबर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 6 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा 21 जून सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके बीच में औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया दोस्तों, प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि मध्यरात्रिय सूर्य का क्या अर्थ होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सूर्य का ध्रुवीय जो है में देर तक जो है चमकना, जो डी अल्टरनेटिव में दिया गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो प्रश्न है अल्टरनेटिव 71%, 61%, 75%, 54%। तो 71% फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न के बाद 10 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। चंद्रमा दिया है, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सूर्य है डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना जो है तापमान होता है। मतलब कि सूर्य का जो बॉर्डर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है। तो 6000 से आपका जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे 12 नंबर, तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो आपको बताना चाहेंगे कि हीलियम जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितना मिनट लेता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव 8.3 करके जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे कभी प्रश्न में 8 मिनट 20 सेकंड देता है तो कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होता है, लेकिन 8 मिनट फिक्स होता है। तो विकल्प के अकॉर्डिंग फर्स्ट राइट आंसर होगा। तो अब बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य से सबसे पास बुध जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। जो क्रम होता है दोस्तों आपका फर्स्ट प्लेस की अगर बात करेंगे तो बुध ही राइट आंसर होगा।
15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300 दिया है और 56 36 दिया गया है और 88 88 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले महत्वपूर्ण 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल शुक्र दिया गया है, बुध शुक्र मंगल बुध वरुण 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। बताना चाहेंगे कि 16 नंबर का जो प्रश्न है बुध शुक्र दो दिया गया है बी अल्टरनेटिव में, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो आपको पता है कि जो सबसे नज़दीक होगा वो कम समय लेगा। तो शुक्र बुध पृथ्वी मंगल दिया गया है, बुध ही जो पहली कक्षा में सूर्य के निकट जो घूमता है दोस्तों वही कम समय लेगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़े की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो बुध मंगल शुक्र जो दिया गया है अल्टरनेटिव में शुक्र ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति मंगल शुक्र बुध, तो आपको पता है कि शुक्र ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पृथ्वी के सर्वाधिक जो है निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे, 21 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा एक जो है भोर का तारा के नाम से जानने वाला ग्रह है? तो बुध शुक्र मंगल शनि दिया गया है। तो 21 नंबर का भी जो आंसर होगा दोस्तों शुक्र ही होगा। आपको बताना चाहेंगे कि कई तरीके से शुक्र से प्रश्न आपके बनते हैं, जो कि मैंने लगातार 4 क्वेश्चनों को जिक्र किया। बाकी के क्वेश्चन के लिए आप वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहें। चैनल को पहली बार दोस्तों अगर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो 22 नंबर का जो प्रश्न है सुपरनोवा क्या है? तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मृतप्राय जो तारा डी अल्टरनेटिव में दिया गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो आपके अल्टरनेटिव में 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो जो पियरी रॉबर्ट करके फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है कि साउथ पोल पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डी अल्टरनेटिव एडमंड सेन जो आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न की, तो तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, ये रीज़न होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पृथ्वी को ही कहा जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया पृथ्वी स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों शुक्र और मंगल के मध्य में जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 जुलाई दिया गया, 21 मार्च ये दिया गया है, 23 सितंबर और 3 जनवरी जो डी अल्टरनेटिव में दिया गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। मतलब कि 28 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर डी अल्टरनेटिव 3 जनवरी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है, किस टाइम पर? ये यहाँ पर प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो 4 जुलाई जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है दोस्तों पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो डी अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया गया है कि 149.6 मिलियन किलोमीटर जो दिया गया है वही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने 30 महत्वपूर्ण सौरमंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र किया।
जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के लिए। तो वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।